आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर जो हमारे लवबर्ड्स हैं एग्स नेल नहीं करते हैं। लवबर्ड में सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि हमारे लवबर्ड का जोड़ा तो बना हुआ है लेकिन फिर भी वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपने कौन सी ऐसी चार चीज़ें देखनी है जिनकी बिना पर जो लवबर्ड हैं वो ब्रीड करते हैं। अक्सर हमारी इन्हीं चार चीज़ों के अंदर गलतियाँ होती हैं जिसकी बिना पर हमारे लवबर्ड ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बर वक्त अपडेट लवबर्ड्स के हवाले से, फिंचेस के हवाले से और बजीज़ के हवाले से। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर लवबर्ड जो ब्रीड नहीं करते हैं वो मेल और फीमेल ना कन्फर्म होने की वजह से है। अक्सर औक़ात लवबर्ड में मेल और मेल जोड़ा बना लेते हैं और फीमेल जोड़ा बना लेते हैं। जब फीमेल और फीमेल जोड़ा बनाते हैं तो फीमेल एग्स भी ले कर देती हैं, लेकिन हमें लगता है कि इनका एक मुकम्मल पेयर है और अब इनमें से बच्चे भी निकलेंगे। लेकिन जो फीमेल एग ले करती है वो इनफर्टाइल एग होते हैं, जो हीट पर आने की वजह से वो एग ले करती है, लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, मेरी पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप मेल और फीमेल कंफर्म करें, क्योंकि आप मार्केट से जो मेल और फीमेल लेकर आते हैं वो कंफर्म नहीं होते हैं। वो अपने तजुर्बे से बता रहे होते हैं कि इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। लवबर्ड का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेल और फीमेल जानना है, लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर मेल और फीमेल कन्फर्म भी है लेकिन अगर उनकी एज मुकम्मल नहीं है तो आपके पास जब भी ब्रीड नहीं आएगी। एज कन्फर्म होना लाजमी है। लवबर्ड की जो ब्रीडिंग एज है वो तकरीबन 9 से 10 माह है। 9 से 10 माह का जो लवबर्ड है वही आपके पास ब्रीड करेगा। जो इससे छोटी एज का होगा तो वो ब्रीड नहीं करेगा। हमने अपने बर्ड्स को बुक्स प्रोवाइड किए होते हैं, मटकी प्रोवाइड किए होते हैं, वो मटकी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि अभी ये ब्रीड करेंगे, जबकि उनकी जो एज है वो मुकम्मल नहीं हुई होती है। अगर लवबर्ड की एज मुकम्मल होगी तो आपके पास ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस भी आएगा। जो इनफर्टिलिटी होती है लवबर्ड में वो भी हल हो जाएगी। जो फीमेल है वो भी जल्दी हीट पर आती है अगर आप उनको अच्छी तरीके से सॉफ्ट फूड और सीड प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर आप लवबर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो पहले उनकी एज ज़रूर कन्फर्म कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 तरीके मैंने ऐसे बताए हैं जिनको देखने के बाद आप यंग और एडल्ट बर्ड में डिफरेंस कर सकते हैं। अगले 2 पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा कीमती होने वाले हैं। हमारा फेसबुक पेज जिसको आप ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब बर वक्त मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो आप लाजमी इसको फॉलो कर लें। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो टेम्परेचर के हवाले से है। हमने पहले लवबर्ड में मेल और फीमेल कंफर्म करना है, उसके बाद हमने इसकी एज कंफर्म करनी है। तीसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो टेम्परेचर। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो तब भी आपके पास जो लवबर्ड हैं वो ब्रीड नहीं करेंगे। अब टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है? अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होगी तो लवबर्ड के जो एग्ज़ हैं वो सब के सब ख़राब हो जाएंगे। जब फीमेल मटकी में जाएगी तो उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जिस टेम्परेचर में उसने एग्स ले करने हैं, तो आपके जो तमाम के तमाम एग्ज़ हैं वो ख़राब भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो फीमेल है अगर उसने फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी होती है तो उस वक्त तो कभी भी ब्रीड नहीं करती है। अक्सर अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो ब्रीडर फीमेल ही ब्रीड करती है। जिन बर्ड्स ने फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी है वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो इसलिए आपने टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखना है। अब टेम्परेचर के अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप कोशिश करें कि उनको प्लास्टिक चीज़ से कवर कर दें उनके केज को और अंदर एक बल्ब लगा दें जिससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आपने आउटडोर रखा हुआ है तो तब आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्मियों की बात है, गर्मियों में आपने बहरहाल तो उनसे ब्रीड नहीं लेनी है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और हमें लाख कोशिश करने के बाद भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। तो अगर आप भी गर्मियों से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एक रूम में रखें और रूम के अंदर एक पंखा वगैरह इसको प्रोवाइड करें, जिससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और एग्स भी ख़राब नहीं होंगे। जो चौथा हमारा पॉइंट है वो है फैटी फीमेल। अगर फैटी फीमेल होगी तो तब भी वो ब्रीड नहीं करेगी। उनका पेयर भी लगा होगा, वो मेटिंग भी करेंगे लेकिन ब्रीड नहीं करेंगे। अब फैटी जो फीमेल होती है उनको चर्बी लगी हुई होती है। अक्सर हमने जो बर्ड होते हैं उनको छोटे केज में रखे होते हैं, या फिर आप बाज़ार से भी अगर कोई फीमेल लेकर आएँ तो उन्होंने भी जो बर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह केयर उनकी नहीं की होती है। चर्बी वाली फीमेल को पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर फीमेल जो सी है वो मटकी में 1 हफ्ते से ज़्यादा बैठी हुई है तो समझ जाएँ कि उनको चर्बी लगी हुई है। क्योंकि जब भी फीमेल मटकी को या बॉक्स को सेलेक्ट करती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर एग्स ले कर देती है। अगर वो एग्स ले ना करे तो आप समझें कि उनको चर्बी लगी हुई है। तो आपने अब चर्बी का इलाज करना है। चर्बी का आपने इलाज ऐसे करना है कि आपने उस फीमेल को किसी बड़े केज में रखना है जिससे वो फ्लाई करेगी, तो उनकी जो चर्बी है वो कम से कम होती जाएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड नहीं करनी, जिस तरह के चावल, गंदम, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी है। यानी कि सॉफ्ट फूड जो उनसे है ना वो हैवी वाले सॉफ्ट फूड आपने उनको प्रोवाइड नहीं करने हैं। बिल्कुल नरम वाले सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करने हैं, जिस तरह के
पालक, मेथी, लहसुन, दालें हो गई। जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें ताकि उनको हेल्दी डाइट मिले। तो दोस्तों अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके जो बर्ड्स हैं वो बहुत आसानी से ब्रीड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।